सो ऑलराइट एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड बैकएंड। आज हम बात करने वाले हैं स्कीमा टाइप ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं पहले। और अभी हमारी ये वाली वीडियोस आ रही है स्कीमा वैलिडेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आपको वो वाली देखनी पड़ेगी। और अगर आपको पता है कि वैलिडेशन किस तरीके से करते हैं तो आपको बेसिकली इसके बारे में पता होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आते हैं इसका स्कीमा टाइप ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यू कैन डिक्लेयर स्कीमा टाइप यूजिंग द टाइप डायरेक्टली और एन ऑब्जेक्ट विद अ टाइप प्रॉपर्टी। जैसे कि हमने देखा था, आप इस तरीके से टाइप डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा था नेम की वैल्यू स्ट्रिंग और इस तरीके से। ठीक है, ऑथर की वैल्यू या टाइटल की वैल्यू तो स्ट्रिंग हमने लिखा था। ठीक है, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट विद अ टाइप प्रॉपर्टी। तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं विद अ टाइप प्रॉपर्टी, उसके अंदर आप उसकी टाइप लिख सकते हैं, उसका टाइप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आप क्या कर सकते हैं, इन एडिशन टू द टाइप प्रॉपर्टी आप सब कुछ और चीज़ें कर सकते हैं। यू कैन स्पेसिफाई एडिशनल प्रॉपर्टीज फॉर अ पाथ। फॉर एग्जांपल हमने टेक्स्ट के लिए क्या लिखा है कि इसका लोअर केस होना चाहिए, जो भी टेक्स्ट आएगा वो लोअर केस में होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो भी टेक्स्ट हमारे डाटाबेस में सेव होगा वो पहले कम्प्लीटली लोअर केस में ये होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, फिर हमारे डाटाबेस में सेव होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यू कैन ऐड एनी प्रॉपर्टी यू वांट टू योर स्कीमा टाइप ऑप्शंस। Many plugins rely on a custom schema type options. For example, the Mongoose auto-populate plugins automatically populate paths. If you set auto-populate true, in your schema type options, Mongoose comes with support for several built-in schema type options like lowercase in the above example. लोअरकेस का क्या है कि ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए वर्क करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑप्शन ओनली वर्क्स फॉर स्ट्रिंग। देयर आर सर्टेन ऑप्शन विच अप्लाई फॉर ऑल स्कीमा टाइप्स एंड सम दैट अप्लाई फॉर स्पेसिफिक स्कीमा टाइप्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है, बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो लोअर केस है वो सिर्फ स्ट्रिंग पे ही अप्लाई होता है, और कुछ कुछ ऐसे स्कीमा टाइप भी हैं जो किसी स्पेसिफिक इस पे चीज़ों पे अप्लाई होते हैं, जैसे कुछ एरे पे, कुछ किसी चीज़ पे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो हर किसी पे अप्लाई होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा, रिक्वायर्ड भी आप हर किसी पे यूज़ कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट को भी आप यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट, वैलिडेट और गेट, सेट, अलाइज एंड इम्यूटेबल इज न्यू ट्रू, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म। तो ये इतनी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये हर किसी पे आप देखते हो। जैसे यहाँ पे लिखा ऑल स्कीमा टाइप, हर किसी पे अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने टाइप के लिए और रिक्वायर्ड के लिए लिखा हुआ है। साथ ही में हम प्राइस की वैल्यू क्या कर सकते हैं, सेट डिफॉल्ट 0। अब क्या होगा अगर हमने यहाँ पे प्राइस की वैल्यू नहीं दी है, इस तरीके से हमने प्राइस की वैल्यू नहीं दी है, तो डिफ़ॉल्ट क्या होगा, हम 0 नहीं रख सकते, हम इसे 99 रख लेंगे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट प्राइस मतलब रख तो सकते हैं लेकिन 99 रखना है। ठीक है, ताकि बुक को फ्री में देना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम नहीं देने वाले हैं, और टाइटल में हम लिखने वाले हैं इकिगाई, इस तरीके से। और इकिगाई यहाँ पे इकिगाई की आई डोंट नो, तो मैं अपना नाम लिख सकता हूँ या फिर हम गूगल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं इकिगाई बुक बाई, तो यहाँ से हम ले सकते हैं सी, और इससे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। और अब हम इसे क्या करने वाला है, यहाँ पे से करने वाला कंट्रोल है, और मैं इसे कर रहा हूँ नोट इंडेक्स डॉट एस, इंडेक्स नहीं बुक डॉट जेएस का हम यूज़ कर रहे होंगे डॉट जेएस। ताकि सक्सेसफुली हमारी बुक का जो क्या हो गया, प्राइस यहाँ पे 99 आ गया। और तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, अगर आप देखोगे हमने यहाँ पे प्राइस नहीं दिया था, लेकिन हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 99 रख रखी थी और टाइप में हमने नंबर बता रखा था। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी सेट हो गई है जब हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। तो इस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। हमने ये देख लिया है, रिक्वायर्ड हमने देख लिया। साथ में होता है हमारे पास इनम, मतलब फॉर एग्जाम्पल टाइटल के लिए कुछ ऑप्शन देने हैं। ठीक है, मुझे इनम लिखना होता है यहाँ पे, और इनम के अंदर आप क्या करते हैं, इनम के अंदर आप किस तरीके से, एक हमारे पास इनम होता है जिसमें आप जो वैल्यू देते हैं वो इसके अंदर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देंगे एरेज के अंदर आप वैल्यू दे रहे होते हैं, मुझे देना है इकिगाई और द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर,
द लॉ ऑफ नेचर, इस तरीके से, ठीक है। और हम लिख सकते हैं 48 लॉज ऑफ पावर, 48 लॉज ऑफ पावर, और साथ में ही हम लिख सकते हैं कंपाउंड इफेक्ट, कंपाउंड इफेक्ट, ठीक है, कंपाउंड इफेक्ट। और साथ में एक हम लिख देते हैं द रिच डैड एंड पुअर डैड, ठीक है, रिच डैड एंड पुअर डैड। तो ये हमने बेसिकली इतनी हमने बुक लिख दी है। और जब भी आप इनम लिख देते हो किसी भी इसके अंदर फील्ड के अंदर, आप इस तरीके से लिख देते हो इनम के अंदर, और इसमें कुछ हम जो वैल्यू लिख देते हैं, फिर आपको क्या करना होता है, जो आपका ये बन रहा होगा यहाँ पे टाइटल, इसमें आपको एक वैल्यू लिखनी होती है जो इसके अंदर है। अगर आप इससे बाहर कोई बुक का नाम लिखोगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरीथिंग इज, ठीक है, इस तरीके से हम इस बुक का नाम ले रहे हैं। और इसके ऊपर कौन है, मेंशन, तो इस तरीके से, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, हमने टाइटल भी दे दिया, और प्राइस को हम सेट कर सकते हैं, लेकिन वो भी हमारे पास बाय डिफॉल्ट हमने कर रखा है, ठीक है। अभी अगर हम इसे सेव करते हैं कंट्रोल सी, तो आप देखेंगे हमारे पास आ रहा है बुक वैलिडेशन फील्ड, और वैलिडेशन फील्ड में कह रहा है एवरीथिंग इज फक्ड इज नॉट वैलिड इनम वैल्यू फॉर पास्ट टाइटल, ठीक है। तो ये वैलिड इनम वैल्यू नहीं है, हमें कौन सी वैल्यू लिखनी होगी, कोई जो हमारे इनम के अंदर है, तो हमें इनम वैल्यू लिखनी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे 48 लॉज ऑफ पावर अगर अभी लिखें, या फिर हम इकिगाई लिख सकते हैं, ठीक है, इकिगाई, कंट्रोल जेड, इस तरीके से हम अगर इसे लिखते हैं, और इसको मैं अगर मैं सेव करता हूँ, तो मुझे पहले नीचे आ जाना, कंट्रोल सी, तो आप देखोगे मतलब ये सक्सेसफुली हमारा ही सेव हो गया। किस वजह से, क्योंकि जो हमने इकिगाई लिखा वो हमारे इसके अंदर है, ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं इनम के अंदर है। तो इसे आपको ध्यान में रखनी है, आपको वही वैल्यू लिखनी होगी जो आपने यहाँ पे लिखी है जब भी हम इनम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, हमने इनम को देख लिया था, ठीक है। यहाँ पे आपको जो वैल्यू देनी होगी टाइटल के अंदर, अगर हमने इनम सेट किया किसी स्ट्रिंग के लिए, तो आपको इसी वैल्यू में से चूज़ करनी होगी। और ये जो इनम है स्पेसिफिकली मतलब हमारे स्ट्रिंग, और यहाँ पे अगर हम इसे देखें तो इसे हम स्ट्रिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं हमारे इनम को। एरे क्रिएट्स अ वैलिडेटर दैट चेक्स इफ द वैल्यू इज इन द गिवन एरे, तो ये चेक करता है कि जो वैल्यू है वो अगर एरे से है तभी हमारा वैलिडेटर सक्सेसफुल होगा, नहीं तो हमें एरर आएगा, ठीक है। आप इसे नंबर और स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं और जगह नहीं, ठीक है। तो हमने इनम को देख लिया, और साथ ही में नंबर में हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू होती है, तो यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, हम एक नंबर सेट कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू, और यहाँ से हमें इनम डिलीट करने वाला है, क्योंकि हमें टाइटल के लिए कोई इनम सेट नहीं करना है। हम यहाँ पे प्राइस में मिनिमम वैल्यू को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिनिमम वैल्यू को हम रखना चाहते हैं यहाँ पे, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू को हम इस तरीके से 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर कोई भी यूज़र आके -1 लिख देगा या 0 लिख देगा वैल्यू प्राइस की, तो हमारे पास एरर आएगा, ठीक है। प्राइस की वैल्यू अगर हम 1 लिख रहे हैं तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर -1 लिख दिए तो हमारे पास एरर आएगा। कंट्रोल सी, तो आप देखते हैं यहाँ पे बुक वैलिडेशन फेल्ड आ रहा है, किस वजह से, पास प्राइस -1 इज लेस देन मिनिमम अलाउड वैल्यू 1, ठीक है। तो इससे कम है हमारी वैल्यू, जो कि हमें नहीं चाहिए, और इस तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास एरर आएगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू हमने बता रखे, साथ में आप अपने हर किसी के साथ प्राइस या किसी के साथ भी आप अपना एक एरर भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अपना एरर भेजना, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी और यहाँ पे आप अपना एरर लिखोगे। एरर मैसेज क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे प्लीज़ इंटर अ वैलिड प्राइस, ठीक है, इंटर अ वैलिड प्राइस। और यहाँ पे हम क्या लिख रहे होंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो प्लीज़ इंटर अ वैलिड प्राइस हमने यहाँ पे एरर मैसेज सेंड कर दिया। और अगर हम अभी दोबारा से इस वैल्यू को सबमिट करने का ट्राई करें, सॉरी हमें यहाँ पे नहीं लिखना था, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, इसे कंट्रोल सी करके हमें इस मेन के अंदर लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे हम सिर्फ 1 लिख रहे होंगे, 1, कंट्रोल एस, ठीक है। और अभी अगर मैं इसे 1 लिखा हुआ है -10 कर दें और कंट्रोल सी कर दें, ठीक है, कंट्रोल एस, और तो हमारे पास दोबारा से एरर आएगा। और एरर में अभी क्या आ रहा है, अनएक्सेप्टेड टोकन
तो यहाँ पे देखते हैं पाथ प्राइस इज लेस देन मिनिमम अलाउड वैल्यू 1। और जो हमने खुद का एरर लिखा है, अगर हमें वो वाला एरर फाइंड करना है तो हमने खुद से डिसाइड किया। ठीक है, सिंटेक्स एरर कहाँ पे, प्लीज इंटर अ वैल्यू, तो हमने यहाँ पे भी ये गलत लिखा है, तो हमें ये भी सही कर देना है। और हमारा 2-3 एरर आए थे, तो हमें कल कंट्रोल सी करके इसे इस तरीके से रन करना है। तो अभी हमारा बुक वैलिडेशन फील्ड आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या एरर है, यहाँ पे है पिन प्लीज इंटर अ वैलिड प्राइस, जो कि हमने दिया है। ठीक है, यहाँ से ये वाला एरर में हमारे पास गया है, तो हम कस्टम एरर भी सेंड कर सकते हैं। तो कस्टम एरर ही हम क्लाइंट साइड पर सेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र कोई ये कर देता है तो सर्वर साइड एरर वो नहीं समझ पाएगा। अगर हमें कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स हमारे इसके पास क्लाइंट के पास भेज देंगे तो फोर श्योर उसे नहीं समझ पाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से अगर हम क्लाइंट के पास पूरी ऑब्जेक्ट भेज देंगे इतना सा बुक ये वाला, तो क्लाइंट को समझ नहीं आएगा चीज़ें क्या हो रही है। तो हमें हमेशा कस्टम एरर वहाँ के लिए भेज जाते हैं, जो कि हम आगे देख रहे होंगे कस्टम एरर किस तरीके से आप क्रिएट करते हो हर एक एरर के लिए। लेकिन अभी के लिए हम क्या करना है, एक कस्टम एरर आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो हमें देखना है। ठीक है, कस्टम एरर फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले एरर तो हमने लिखा, तो हमारा एरर ऑब्जेक्ट आ गई है। अब हमें एरर के अंदर क्या चाहिए, हमें एरर के अंदर जाना होता है एरर्स के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले मुझे क्या करना है, एक बार इसको दोबारा से कंट्रोल सी करके, नहीं कंट्रोल एल करके दोबारा से रन करना है। ठीक है, तो आगे फिर हमारे पास एक एरर्स इस तरीके से एक एरर्स ऑब्जेक्ट आ रही है, हमें इस एरर्स ऑब्जेक्ट के अंदर जाना होता है। ठीक है, तो हमें इस एरर्स ऑब्जेक्ट के अंदर जाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे जो हमारी एरर है इसके अंदर हमें लिखना होता है एरर्स। ठीक है, इस तरीके से हमें एरर्स लिखना होता है। और अभी अगर मैं दोबारा से रन करूँ कंट्रोल सी, तो आप देखते हो अभी हमारे पास थोड़ा सा एरर चेंज हो गया है, जिसमें क्या दिखा रहा है, ये प्राइस दिखा रहा है, प्राइस में ये कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। तो हमें क्या जाना होता है, हमें जाना होता है डॉट प्राइस के अंदर, जो प्राइस दिखा रहा है इस प्राइस के अंदर हमें डॉट करना होता है, डॉट प्राइस, और इसे इस तरीके से। तो प्राइस के लिए हमारा जो एरर है कंट्रोल सी इस तरीके से। अभी हम सिर्फ प्राइस का एरर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्राइस के अंदर गए हैं, तो प्लीज़ इंटर अ वैलिड प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। लेकिन आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, अभी हमें प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ठीक है, तो साउंड आ रही है, हाँ तो साउंड आ रही है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें जाना है। इसे सेव करने के बाद अभी मैं दोबारा से कंट्रोल सी करके लॉक करने वाला हूँ, कंट्रोल है सॉरी इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसमें जब हम इस प्रॉपर्टीज़ के अंदर गए हैं प्राइस डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो हमारे लिए इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट आ गया है, जिसमें हमारे पास क्या दिखा जा रहा है, एक मैसेज है प्लीज़ इंटर अ वैलिड प्राइस। तो हम इसे डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे आपकी वैल्यू भी दिखा रहा है, आपने कौन सी वैल्यू भेजी है, फुल पाथ अनडिफाइंड, पाथ क्या है कि प्राइस वाला पाथ। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या है, और इसका टाइप क्या है, टाइप इसका मिनिमम है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, डॉट मैसेज अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मैसेज, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल सी करके भी अगर मैं दोबारा करूँ, तो प्लीज़ इंटर अ वैलिड प्राइस। तो यहाँ पे हमारा खुद का कस्टम एरर आ रहा है जो हमने लिखा था। ठीक है, तो ये आप कर देते हैं। और अब आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, प्लीज़ इंटर प्राइस भी करते हैं -1 0। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बिगर देन 0, तो -1 पे कंडीशन ही नहीं आएगी। ठीक है, तो बिगर देन 0। तो अभी अगर मैं कंट्रोल सी करके से दोबारा से कराऊँ, तो आप देखते हैं प्लीज़ इंटर अ प्राइस बिगर देन 0, हमारे कस्टम एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये एरर आ गया। तो अभी अगर मैं यहाँ पे क्या भेजता हूँ, वो भेजता हूँ कंट्रोल एस करके, कंट्रोल सी करके अगर मैं इंटर करता हूँ, तो हमारे पास सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो जाएगा। और अगर हम प्राइस की वैल्यू ना भेजें, तो हमारे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने देख रखी है। तो हमने क्या देख लिया, हमने एरर्स को देख लिया, गेट द एक्चुअल एरर मैसेज, और साथ में हमने स्कीमा टाइप्स को और टाइप ऑप्शंस देख लिए। तो आज के लिए बस नहीं, और जो हमारा अगला होगा उसमें हम क्या देख रहे होंगे कि जब भी आप अपडेट कर रहे होते अपने डॉक्यूमेंट को, ठीक है, जब भी हम यहाँ से अपडेट कर रहे होंगे, तो एक चीज़ होगी कि आप वहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। आप प्राइस की वैल्यू वहाँ पे और कम डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वैलिडेशन नहीं लगती है। हम चाहें कि वैलिडेशन हमारे इसमें भी लगे, अपडेशन में भी लगे, तो वो भी हम किस तरीके से कर सकते हैं वो हम अगले लेक्चर में देख रहे होंगे। लेकिन आज के लिए बस नहीं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन। ठीक है।